आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम, और साथ ही बात करेंगे कि मानसून की आज दस्तक किन किन राज्यों में होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और साथ ही बात करेंगे अगले 2 या 3 दिनों के दौरान देश के किन राज्यों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और साथ में बात करेंगे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कब बड़े सिस्टम की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल बात करते हैं 19 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 19 जून को देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 19 जून को देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा, एक साइक्लोन सर्कुलेशन अरब सागर में, एक साइक्लोन सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन असम के पास और एक ट्रफ लाइन बिहार से असम तक जा रहा है। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई जा सकती है। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर भारत के गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख की बात करें तो इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एका दुक्का स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इसी दौरान दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों की बात करते हैं, इन इलाकों में भी गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आप देख सकते हैं उत्तरी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर के आसपास कर सकते हैं हल्की से मध्यम वर्षा, खंड वर्षा के रूप में गरज चमक के साथ तेज आंधी के साथ होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और राजस्थान के पूर्वी इलाके की बात करें तो पूर्वी इलाके कोटा और उदयपुर में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन राजस्थान के मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों की बात करें तो इन इलाकों में, जैसलमेर और जोधपुर की बात करें तो इन इलाकों में कह सकते हैं बादलों की आवाजाही रहेगी, आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही रहेगी। और हो सकता है कहीं कहीं पे गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि जैसलमेर और जोधपुर के आसपास कह सकते हैं बहुत ही कम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में आप देख सकते हैं पूर्वी गुजरात और दक्षिणी गुजरात में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कर सकते हैं पूर्वी गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद के आसपास कर सकते हैं हल्के से मध्यम वर्षा होगी, जबकि उत्तरी राजस्थान में मौसम में कुछ बदलाव आने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कर सकते हैं यहाँ पर बादलों की आवाजाही हो सकती है, उमस भरा गर्मी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हो सकता है कहीं कहीं पर बूंदाबांदी होने की संभावना भी बन सकती है, लेकिन ज़्यादा वर्षा होने की संभावना उत्तरी गुजरात के इलाकों में नहीं है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में प्री मानसून की एक्टिविटी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इन इलाकों में, संपूर्ण उत्तर प्रदेश के इलाकों में कह सकते हैं खंड वर्षा के रूप में गरज चमक के साथ तेज आंधी के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। कह सकते हैं अनेकों स्थान पर हल्की वर्षा हो सकती है, इक्का दुक्का स्थान पर ही मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश के जो पूर्वी इलाके हैं, जबलपुर, रीवा, सतना, पन्ना के आसपास कर सकते हैं मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और मध्य और पश्चिमी और उत्तरी मध्य प्रदेश की बात करें तो इन इलाकों में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, झांसी के आसपास की बात करें तो इन इलाकों में कहीं कहीं पे मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है और अधिकतर जगहों पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में आज रात या कल मानसून दस्तक देने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। आज रात या कल मानसून बिहार में, पूर्वी बिहार में दस्तक दे सकता है पूर्णिया के आसपास से होते हुए, और पूर्णिया के साथ साथ पश्चिम बंगाल, झारखंड के आसपास दस्तक देने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में मानसून टच करने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और गुजरात में हल्का ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और ये अगले 2 या 3 दिनों के दौरान संपूर्ण बिहार को कवर करता हुआ झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को कवर करता हुआ और गुजरात, संपूर्ण गुजरात को भी पार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी कह सकते हैं आज रात या कल मानसून कह सकते हैं तो पूर्वी बिहार से लेके पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों के साथ साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में एंटर करने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। और गुजरात के दक्षिणी इलाकों से थोड़ी सी ऊपर आने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। इस कारण कह सकते हैं बिहार के पूर्वी इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। इक्का दुक्का स्थान पर तेज वर्षा हो सकती है, लेकिन पूर्वी इलाकों की बात करें तो बिहार के पूर्वी इलाकों के अधिकतर जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। कह सकते हैं उत्तरी बिहार और पूर्वी बिहार में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। देखेंगे तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर के आसपास कर सकते हैं हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ एका दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। और पश्चिमी इलाकों की बात करें तो गया, पटना के आसपास, पटना में मध्यम से हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, जबकि गया में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। और बिहार के मध्य इलाकों की बात करें तो मध्य इलाकों की बात करें तो समस्तीपुर के साथ साथ बेगूसराय, वैशाली के आसपास की बात करें तो इन इलाकों में कह सकते हैं बादलों की आवाजाही रहेगी, आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और इन बादलों से कहीं कहीं पे हल्की तो कहीं कहीं पे तेज बौछारें भी गिरने की संभावना बिहार के इलाकों में बनती हुई नजर सकती है। और अब बात करते हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल की, तो इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एका दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। और साथ में ओडिशा की बात करें तो ओडिशा के भी संपूर्ण इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। तो आप देख सकते हैं मुंबई, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र के साथ साथ गोवा, कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, केरल के तटीय क्षेत्र, इन इलाकों की बात करें तो तटीय क्षेत्र में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और कह सकते हैं
मुंबई महाराष्ट्र के अंदरूनी हिस्से के साथ साथ कर्नाटक के अंदरूनी हिस्से और में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन केरल की बात करें तो केरल के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और तमिलनाडु में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ साथ रायलसीमा कराईकल में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की, तो इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। अगले 2 या 3 दिनों के दौरान यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और बात करें अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप की, तो इन इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कह सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर रीजन में मध्यम से तेज वर्षा जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में कह सकते हैं अगले 8 से 10 दिनों के दौरान भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। लेकिन पूर्वी भारत में भी अगले 7 दिनों के दौरान राहत मिलने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है बारिश से। जब बारिश नहीं हो रही थी तो नहीं हो रही थी, अब बारिश होगी पूर्वी भारत में, तो अगले 7 दिनों के दौरान अच्छी खासी वर्षा देखने को मिल सकती है। कह सकते हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन इलाकों में अगले 7 दिनों के दौरान मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होगी। और फिर उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ राजस्थानी मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ सकती है। और गुजरात में भी मौसम ड्राई रहेगा। लेकिन कह सकते हैं पूरे भारत में अगले 7 दिनों के दौरान वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। तो आप बात करते हैं 20 जून की मौसम पूर्वानुमान की, तो 20 जून को भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो 20 जून को भी आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ बना ही रहेगा। और एक जो साइक्लोन सर्कुलेशन अरब सागर में बना हुआ था वो धीरे धीरे इंटेंसिफाई होकर लो प्रेशर सिस्टम में तब्दील होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और एक साइक्लोन सर्कुलेशन अरब सागर के साथ साथ बंगाल की खाड़ी में है और एक साइक्लोन सर्कुलेशन असम के आसपास पूर्वोत्तर भारत की तरफ बना हुआ है। एक ट्रफ लाइन बिहार और असम के आसपास बना हुआ है। तो इन सारे सिस्टम के पास देखें तो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों से लेकर और भारत के मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। कह सकते हैं उत्तर भारत में गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख की बात करें तो इन इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। जबकि देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। राजस्थान की बात करें तो उत्तरी और पश्चिम राजस्थान में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर, झुंझुनू, झालावाड़, सीकर, चूरू, सवाई माधोपुर, इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा खंड वर्षा के रूप में कदुका स्थानों पर कह सकते हैं खंड वर्षा के रूप में प्री मानसून एक्टिविटी होकर वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के भी संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होगी, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इसी तरीके की मौसम देखेंगे तो यहाँ पर मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र के इलाकों में होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा और कई स्थानों पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर बात करें गोवा के साथ साथ यहाँ पर गोवा में बात करें तो गोवा में भी 19 जून से लेके और कह सकते हैं 19 से लेके 25-26 जून तक मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इसी तरीके की मौसम कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, कराईकल के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में उमस भरा गर्मी रहने की संभावना चाहिए और कहीं कहीं पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन गुजरात में भी वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 24 जून के आसपास से गुजरात में भी वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर बात करें तो पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम कह सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर जिले मध्यम तेज वर्षा होगी। अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं 21 जून की मौसम पूर्वानुमान की और साथ ही बात करेंगे कि 21 जून के बाद देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावित मौसम पूर्वानुमान है। कह सकते हैं 21 जून के बाद जो मॉडल दर्शाया गया ये संभावित है जो देश में इस तरीके से वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि इसमें बदलाव भी आने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन जो मॉडल है ये अगले 3 दिनों का पूर्वानुमान जो है सो करेक्ट दिखाता है, लगभग 80 से 90% सही होता है। तो अगले 3 दिनों के दौरान देख सकते हैं तो 21 जून को भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो 21 जून को आप देख सकते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के उत्तर और पश्चिम इलाकों की बात करें तो मौसम ड्राई रहेगा। सिर्फ पश्चिम राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में हल्के से मध्यम वर्षा होगी। मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के 1 राज्यों में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप में हल्के से मध्यम वर्षा होगी। अरब सागर में लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है और ये धीरे धीरे करके मुंबई महाराष्ट्र की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो आप देखते हैं अगले कुछ दिनों के दौरान संभावित मौसम पूर्वानुमान। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो आप देख सकते हैं अरब सागर में एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है और एक असम पर साइक्लोन सर्कुलेशन है और एक ट्रफ लाइन बिहार की तरफ बना हुआ है। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो उत्तर भारत की तरफ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पश्चिमी विक्षोभ फिर से आने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इसका साथ साथ देखेंगे तो दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश
मौसम ड्राई रहेगा। इसके अलावा देखेंगे तो गुजरात में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी गुजरात में धीरे धीरे करके वर्षा में बढ़ोतरी हो रही है। और यहाँ पर देखें तो राजस्थान के साथ साथ मध्य भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 23 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो 23 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 23 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 23 जून को देख सकते हैं तो बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। कह सकते हैं 22 या 23 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन बनता हुआ नजर आ सकता है। और एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में भी बनता हुआ नजर आ सकता है। कह सकते हैं दोनों तरफ डिप्रेशन बनता हुआ नजर आएगा। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में डिप्रेशन बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन ज़्यादा संभावना अरब सागर में डिप्रेशन बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम कह सकते हैं 22 या 23 जून के आसपास बनता हुआ नजर आ सकता है। पश्चिम विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ बना रहेगा। एक साइक्लोन सर्कुलेशन कह सकते हैं तो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के आसपास बना हुआ रहेगा। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो फिर से संपूर्ण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ सकती है, लेकिन दिल्ली एनसीआर पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहने की संभावना एक्सपेक्टेड है। और अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में आप देख सकते हैं दक्षिणी गुजरात के साथ साथ पूर्वी गुजरात में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 24 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 24 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 24 जून को देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन बनता हुआ नजर आ रहा है और अरब सागर में लो प्रेशर सिस्टम कन्वर्ट हो जाएगा। ये डिप्रेशन धीरे धीरे कमजोर होकर, क्योंकि यहाँ पे कर्नाटक का तट के आसपास लैंडफॉल करके फिर से लो प्रेशर सिस्टम में कन्वर्ट होने की संभावना नजर आ रही है। और एक साइक्लोन सर्कुलेशन मध्य भारत के आसपास रहेगा। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो संपूर्ण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 25 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो 25 जून को देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन रहेगा और अरब सागर में लो प्रेशर सिस्टम, इसके प्रभाव से देखें तो उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के एक राज्यों में हल्के से मध्यम वर्षा होगी और मानसून 25 या 26 जून के आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास पहुंच चुका होगा। अब बात करते हैं 26 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो 26 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 26 जून को आप देख सकते हैं फिर से बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अरब सागर में वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बनते हुए नजर आ रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में भी वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। इन दोनों सिस्टम धीरे धीरे करके बंगाल की खाड़ी के जो सिस्टम रहेगा वो धीरे धीरे करके मध्य भारत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन अरब सागर का जो सिस्टम रहेगा ये मुंबई, महाराष्ट्र या गोवा के आसपास लैंडफॉल करके कमजोर होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 27 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 27 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 27 जून को देख सकते हैं जो सिस्टम अरब सागर में बना था वो मुंबई के आसपास लैंडफॉल कर रहा है और जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बना था वो विशाखापट्टनम कह सकते हैं उड़ीसा के आसपास लैंडफॉल करता हुआ छत्तीसगढ़ के आसपास साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में पहुंचता हुआ नजर आएगा। और एक पश्चिम उत्तर भारत की तरफ सारे सिस्टम को प्रभाव देखते हैं संपूर्ण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 28 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 28 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में से लैंडफॉल करता हुआ छत्तीसगढ़ के आसपास पहुंचा था वो लो प्रेशर सिस्टम कह सकते हैं यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में मध्य प्रदेश के आसपास आने की संभावना दे रही है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में गुजरात के आसपास रहेगा। तो आप देख सकते हैं गुजरात में किस तरीके से मौसम बदलाव आने की संभावना दे रही है। यहाँ पर कह सकते हैं 25 जून के आसपास के बाद गुजरात में भी मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। उसके साथ साथ देखें तो पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के एक राज्यों में हल्के से मध्यम वर्षा होगी, लेकिन दक्षिण भारत की बात करें तो हल्की फुल्की वर्षा होगी। लेकिन यहाँ पर उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान का लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। बात करते हैं 29 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो 29 जून को भी देख सकते हैं संपूर्ण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 30 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 30 जून को आप देख सकते हैं गुजरात के आसपास लो प्रेशर सिस्टम बना रहेगा। इसके प्रभाव से देखें तो गुजरात में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनता हुआ नजर आ सकता है। एक पश्चिम विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ रहेगा, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में रहेगा, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर भारत की तरफ, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य भारत की तरफ। इन सारे सिस्टम को देखें मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और उत्तर भारत में मध्यम तेज वर्षा होगी, जबकि दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना एक्सपेक्टेड रहेगा। और अंडमान का लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 1 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 1 जुलाई को भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना जारी है। 1 जुलाई को भी आप देख सकते हैं संपूर्ण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान का लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। बात करते हैं 2 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 2 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में मध्यम तेज वर्षा जारी रहेगी, जबकि दक्षिण भारत के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कराईकल के साथ तेलंगाना में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और अंडमान का लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 3 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 3 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो एक साइक्लोन सर्कुलेशन बना रहेगा अरब सागर में, एक लो प्रेशर सिस्टम के रूप में कह सकते हैं जो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बनाएगा धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश के आसपास जाएगा, मध्य प्रदेश के आसपास बना रहेगा। और एक साइक्लोन सर्कुलेशन अरब सागर में रहेगा। साइक्लोन सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत के आसपास और एक पश्चिम विक्षोभ उत्तर भारत के आसपास रहेगा। और ट्रफ लाइन बनेंगी अरब सागर से और एक ट्रफ लाइन बनेगी बंगाल की खाड़ी से। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो किस तरीके से मौसम रहने की संभावना देते हैं। तो उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के एक राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान का